Hello students, welcome back to my YouTube channel Playing Message Parul. Now we continue exercise 7.3 of class 6 of mathematics. इसमें हमने दो क्वेश्चन हम कर चुके थे. इसका थर्ड क्वेश्चन है रिप्लेस इन ईच ऑफ द फ्लोइंग बाय करेक्ट नंबर, कि आपने यहाँ पर जो भी ब्लैंक डिब्बे दिए हुए हैं उनके अंदर भरना है कि क्या आएगा. तो इसका एक पार्ट है हमारे पास C 3/5 इज इक्वल टू न्यूमरेटर ब्लैंक है और नीचे डेनोमिनेटर में आपके पास क्या है 20 है. तो हमने वो नंबर से मल्टीप्लाई करनी है इसको जिससे हमारे पास क्या आ जाए 20 आ जाए. तो हमें पता है 5 4 जा कितने होते हैं 20 आते हैं. तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल सो वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय 4, कि जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा. तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर. इसका एक और पार्ट करते हैं. ये तो हमारा मल्टीप्लाई का पार्ट हो गया. एक और पार्ट कर लेते हैं जिसमें हम डिवाइड करके देख लेंगे. तो आपके पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 45/60 इज इक्वल टू 15 बाय डेनोमिनेटर ब्लैंक है फिर से. अब देखो अब हमें बड़े से छोटे में जाना है. यहाँ पर था हमारे पास छोटे से बड़े में आना है, यानी कि 5 के बाद 20. तो मीन्स ऑब्वियस है कि आप मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा. यहाँ पर क्या 45 से हमें किस में आना है 15 में आना है. तो यहाँ पर भी देखो अपने आप दिखता है कि यहाँ पर अगर हम कुछ डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा 15. तो अब यहाँ पर 45 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 15 आता है. तो वही सेम प्रोसीजर कि अगर हम डिवाइड ऊपर जिस नंबर से करेंगे उसी नंबर से नीचे डिवाइड कर देंगे. तो सो वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय 3. तो आपके पास क्या आ जाएगा 45 डिवाइड बाय 3 डिवाइड ओवर 60 डिवाइड बाय 3. तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15 ओवर 20 आ जाएगा. इसके बाकी पार्ट्स भी ऐसे हो जाएंगे. इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग दिस. आपने यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं जब एक बार डेनोमिनेटर 20 आना चाहिए, एक बार न्यूमरेटर 9 आना चाहिए, एक बार 30 डेनोमिनेटर और एक बार न्यूमरेटर 27. तो इसका हम एक पार्ट कर लेते हैं. जैसे हमारे पास 3/5 दिया हुआ है और हमने डेनोमिनेटर में क्या लाना है 20 लाना है. तो अब आपको वही पता ही है कि डेनोमिनेटर में 20 कैसे आएगा. अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 20 आ जाएगा. तो जिस नंबर से मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगी उसी नंबर से सेम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 3 × 4 डिवाइड बाय 5 × 4. तो ये क्या आ जाएगा 12 ओवर 20. ठीक है. इसके बाद सिमिलरली आप इसका एक और पार्ट कर सकते हैं. जैसे हमारे पास न्यूमरेटर में हमने क्या लाना है 9 लाना है. तो न्यूमरेटर में 9 लाने के लिए मैंने फिर से क्या करना पड़ेगा मुझे 3/5 है, न्यूमरेटर में 9 लाना है तो इसको मैं 3 से करूँगी 9. तो मुझे नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा 15. तो आपके पास इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा 9/15. और बाकी पार्ट्स भी ऐसे हो जाएंगे. इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9 एंड डेनोमिनेटर 4. ठीक है. तो अब आपके पास इसका पहला पार्ट है न्यूमरेटर 9. तो कैसे निकलेगा न्यूमरेटर 9, इनके ऊपर 9 आना चाहिए. 36/48 दे रखा है. ठीक है. अब फिर से वही वाला काम है. देखो यहाँ पर तो 3/5 था, आपको डेनोमिनेटर में 20 लाना था तो यानी कि कुछ मल्टीप्लाई करना था. तो हमारे पास आगे इंक्रीमेंट हो जाता. अब यहाँ पर क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगेन लाना है 36/48 का, लेकिन न्यूमरेटर में क्या आ रहा है कुछ छोटी चीज़ आ रही है फिर से, यानी कि 9 आ रहा है. तो यहाँ से फिर से वही कि हम कुछ डिवाइड करेंगे किसी नंबर से जिससे हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ जाए 9 आ जाए. ठीक है. तो आप क्या करेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में 9 लाने के लिए टू फाइंड न्यूमरेटर 9 वी डिवाइड 36/48 बाय 4, क्योंकि जब मैं 36 को 4 से डिवाइड कर दूंगी तो 4 में 36 यानी कि /ऊपर 9 आ जाता है. तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से इसको हम डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 4 ओवर 48 डिवाइड बाय 4 इज़ 9/12 हो जाएगा. इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है आपको डेनोमिनेटर में क्या लाना है 4 लाना है. अब डेनोमिनेटर में 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि 12 चौके 48 होते हैं, तो वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ 36/48 बाय 12 से कर देंगे. तो 36 को 12 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 12 × 36. 48 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौके 48. तो आपके पास ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ जाएगा 3/4. ठीक है. इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. अभी आप खुद कर सकते हैं इसको कि क्या ये इक्विवेलेंट हैं दोनों. अब देखो पहला देख लेते हैं एक हम, जैसे 5 है ओवर 9 है, यहाँ पर इसके साथ 30/54 है. तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट कैसे देखते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर सेम
नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आती है 5 6 जा 30, 9 6 जा 54, ठीक है। तो यानी कि ये इक्विवेलेंट है। इसी तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक तो कर दिया है 5/9 यह इज इक्वल टू 5 क्रॉस 6 30 एंड 9 क्रॉस 6 54, तो यानी कि ये क्या हो गया आपके पास इक्विवेलेंट यस हो गया, ठीक है। इसके बाद एक पार्ट और कर लेते हैं 3/10 और 12/50 का, इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। तो आपके पास 3/10 है, तो अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 12 आ जाता है। देख लेते हैं करके, तो 3 को 4 से करते तो 10 को भी 4 से ही करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आता है 12/40 आता है, लेकिन यहाँ पर आना क्या चाहिए था 12/50, तो यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, नो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस द फ्लोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या थी कि जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ओनली 1 ही कॉमन रह जाए, ठीक है। तो इसका ए पार्ट है आपके पास, जैसे 48/60 है, तो आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यानी कि छोटा करेंगे इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ऊपर भी और नीचे भी हम वो नंबर चूज़ करेंगे जिससे दोनों चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। तो 6 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 6 8 जा 48 एंड 6 10 जा 60, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 8/10। अभी और भी कॉमन है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, अगेन 2 से ऊपर डिवाइड और 2 से नीचे डिवाइड, क्योंकि दोनों 2 पे चले जाते हैं ना। तो आपके पास 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। आप देखो दोनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं कि हम किसी नंबर से डिवाइड कर सके, तो आपके पास दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर रह गया है। तो यानी कि 4/5 हमारे पास क्या आ गई है, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। इसका एक पार्ट और कर लेते हैं डी, 12/52 है जैसे। अब 12 भी और 52 दोनों किस पर चले जाते हैं, 4 पर चले जाते हैं ये। तो 4 3 जा 12 एंड 4 को 52 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 13। अब ये फिर से आगे नहीं जाता, दोनों को प्राइम है, तो यानी कि 3/13 के आगे हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है इसकी, ठीक है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ हो जाएगा। रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स, जमाल हैड 80 पेंसिल्स। उसने बोला कि इनके पास इतनी इतनी पेंसिलें हैं। आफ्टर 4 months रमेश यूज अप 10 पेंसिल्स, यानी कि 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल यूज़ कर लिया है, शीलू ने 25 कर लिया और जमाल ने 40 पेंसिल यूज़ कर लिया है। तो उसने पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन डिड यूज़ अप, यानी कि उसका फ्रैक्शन क्या बनता है। अब जितना यूज़ करते हैं वो कहाँ आता है, ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा 10, और जितनी थी वो नीचे, यानी कि 10/20 इसका आ जाएगा। ये 25/50 आ जाएगा और लास्ट 40/80 आ जाएगा। फिर उसने बोला है कि चेक इफ़ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर पेंसिल्स। अब देखो पहला क्या था आपके पास, पहला था आपके पास इसमें क्या 10/20 था, दूसरा क्या था 25/50 था, और तीसरा क्या था 48/80 था। तो जब मैं इसको काट कर देखूंगी तो ये भी 1/2 आता है, ये भी 1/2, क्योंकि देखो ना यहाँ से अगर मैं ऐसे ही काट लेती हूँ, 0 को 0 से काट देती हूँ तो मेरे पास 1/2 आ रहा है। ये भी काट देती हूँ, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो ये भी 1/2 आ रहा है। इसको भी मैं काट देती हूँ, 0 से 0 कट गई मेरे पास, और 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये भी कट गया, तो यानी कि ये भी 1/2 आ गया। तो यानी कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये कैसे हैं, ये इक्विवेलेंट है। उसने यही पूछा था ना कि चेक इफ़ ईच यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर और हिज पेंसिल्स, कि आप इक्वल फ्रैक्शंस में हैं, तो यस। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट टू ईच मोर फॉर ईच। अब आपने क्या करना है, ये इक्विवेलेंट बताने की कौन सा किसके साथ इक्विवेलेंट है। तो हमारे पास इसका पहला पार्ट है जिसमें मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं सारे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 करके ये भी लिख दिए हैं और ये भी लिख दिए हैं, ठीक है। तो मुझे अब इनको मैच इट कैसे करना है कि कौन सा किसके साथ इक्विवेलेंट है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इनको कट करके देख लूँगी। तो आपके पास क्या है 250/400 है पहले, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 0 से 0 तो कट कर दी, तो आपके पास क्या आ जाएगा 25/40। अब ये दोनों एक टेबल पर जाते हैं 5 पर, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, आगे तो जा नहीं रहे, छोड़ दो इसको। सिमिलरली आप 180/200 को कर सकते हैं, 0 से 0 कट होगी, यहाँ पर 18/20, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, सेम नंबर पर जा रहे हैं ये, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9/10। सिमिलरली आप बाकी भी इसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
अब जिसके साथ जो मैच होता है, देखो 5/8 है फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पर किस में है 5/8, डी में है, तो आपके पास पहले का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्या है हमारे पास 9/10, तो आपने यहाँ पर 9/10 देखना है, वो है ई पार्ट में, तो वो हमने सेकंड के साथ ई आ जाएगा हमारा। ऐसे ही थर्ड पार्ट हमने फिर से वही कट किया था, पहले 0 से 0 काट दी थी, अब दोनों 11 पर चले जाते हैं, तो 11 6 जा 66, 9 पर ये चला जाएगा, 11 9 जा 99, तो दोबारा फिर से जा रहे हैं, 3 पर डिवाइड हो रहा है, मैंने अगेन कर दिया, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 यहाँ पर कौन से फ्रैक्शन में है, ए पार्ट में है, तो आपके पास थर्ड का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सिमिलरली आप फोर्थ का भी कर सकते हैं और फिफ्थ का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके फ्रैक्शंस निकल जाएंगे यहाँ पर। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।